हेलो। चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। इस पे हम कर रहे हैं आज एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। कि जब भी परफॉर्मर क्या है एक्सरसाइज प्रोग्राम या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करता है, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की वजह से, यानी कि उसकी बॉडी में कुछ चेंज फिजियोलॉजिकली अडेप्ट करती है। ठीक है। नंबर 1 है नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस एक्टिवेट। क्या नर्व इंपल्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट, नर्व इंपल्स जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है कहां से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। द एप्रोप्रिएट मोटर यूनिट्स एंड मसल फाइबर इन द प्राइम मूवर। ठीक है। अब पहले इसको छोटे छोटे पॉइंट्स इनको समझ लेते हैं। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है? जो आपकी वर्टिकल कॉलम है, स्पाइनल कोड है जैसे आप बोलते हैं। जो स्पाइनल वर्टिकल कॉलम है उसके पीछे नर्व्स का गुच्छा चलता है या बंच चलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड बोलते हैं। पीएनएस में आते हैं आपके स्पाइनल नर्व्स। उस नर्व्स के गुच्छे में नर्व्स का के पेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है। तो जब किसी भी तरह का आप एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो करते हैं कुछ दिनों में या कुछ शुरुआती वीक्स में, क्या होता है? जो देखो एक चीज समझ लेते हैं पहले, इनका काम क्या होता है? स्पाइनल नर्व्स का काम होता है बॉडी में किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं या वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करती है, वो किसको, वो इंफॉर्मेशन किसको सेंड करती है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट होता है और वो एक्शन के लिए तैयार होता है। वो एक्शन कैसे लेगा? वो एक्शन भी नर्व इंपल्स जो होती है उसके थ्रू वो एक्शन को अकम्प्लिश करेगा। रिसेप्टर्स का काम है रिसेप्ट करना। ठीक है। उसका काम है उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन की वजह से वो क्या करेगा? एक्शन के लिए तैयार होगा। एक्शन कैसे होगा? एक्शन के लिए वो क्या करता है? कुछ नर्व इंपल्स को यानी कि क्या करता है? सेंड करता है। कहां पर? आपकी बॉडी में। ठीक है। तो जब भी परफॉर्मर शुरुआत के कुछ वीक्स में या कुछ दिनों में उसके रैप्स ऐड ऑन होते हैं या उसकी मसल स्ट्रेंथ में क्या होता है? मसल स्ट्रेंथ इनहैंस होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन की वजह से होती है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है नर्व इंपल्स के थ्रू क्या करना? नर्व इंपल्स के थ्रू कहां? आपकी मोटर यूनिट्स और मसल फाइबर को क्या करना? एक्टिवेट करना। इनका काम क्या होता है? मोटर यूनिट्स में आपके आते हैं मोटर नर्व्स और मसल फाइबर। ये दोनों मिलकर क्या कराते हैं? ये दोनों मिलकर मूवमेंट कराते हैं। कहां पर? आपकी प्राइम मूवर मसल्स में। देखो प्राइम मूवर का मतलब होता है वो मसल्स जिसकी मूवमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेन रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। साथ में इसका दूसरा नाम भी है एगनिस्ट। ठीक है। एगनिस्ट बोलो या प्राइम मूवर बोलो, इनका काम होता है मूवमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है। साथ में दूसरा होता है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट को हम अपोजिट ग्रुप मसल्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? जो मूवमेंट हो रही है उसको मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम। ठीक है। तीसरा होता है सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट का मतलब होता है सपोर्टिंग रोल प्ले करना। ठीक है। एगनिस्ट का मतलब होता है प्राइम मूवर, जिसका काम है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है? मूवमेंट को कराने का। और मूवमेंट को कंट्रोल कौन सी करती है? मूवमेंट को कंट्रोल करती है एंटागनिस्ट मसल्स। तीसरी होती है सिनर्जिस्ट मसल्स। सिनर्जिस्ट मसल्स का काम हो सपोर्टिंग रोल प्ले करना। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं इस तरह की मतलब एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं तो यहां पर बाइसेप्स ब्राची जो होगा मसल, वो क्या है? वो प्राइम मूवर है। ट्राइसेप्स ब्राची क्या होगा? अपोजिट ग्रुप की मसल्स है, इसे एंटागनिस्ट मसल्स भी बोलते हैं। साथ में जो फोरआर्म्स की मसल इस्तेमाल होगी
वो क्या काम करेगी, वो सपोर्टिंग रोल प्ले करेगी, जिसे बोलते हैं सिनर्जिस्ट मसल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में क्या है, एज द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट दे यूज क्रिएटिन फॉस्फेट एंड ग्लाइकोजन फॉर एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मसल्स जो होती है वो आपकी रिलैक्स होती है, फिर उसके बाद जो कंट्रैक्ट होती है। मसल कंट्रैक्शन का मतलब क्या है, मसल कंट्रैक्शन का मतलब है मसल लेंथ का छोटा होना या शॉर्टन होना। वो तब होता है जब आपकी मसल्स का इंसर्जन वाला पार्ट जो होता है वो ओरिजिन की तरफ मूव करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फोर्स प्रोड्यूस करती है मसल्स। क्या करती है, मैंने बताया मसल रिलैक्स होता है, उसके बाद तो कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्ट होने का मतलब होता है मसल लेंथ का छोटा होना। मसल लेंथ का छोटा होने का मतलब है मसल्स का इंसर्जन वाला पार्ट ओरिजिन की तरफ मूव करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो मसल्स फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से मसल्स काम करता है। ठीक है, तो जब मसल फाइबर कंट्रैक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएटिन फॉस्फेट और ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करते हैं। और ये किसका पार्ट है, ये एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन का पार्ट है। एरोबिक का मतलब होता है विद ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट या लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब मसल मूवमेंट करती है तो उसे रैपिड एनर्जी की जरूरत होती है। रैपिड का मतलब बहुत तेजी से। तो वो तभी पॉसिबल है जब बॉडी क्या करेगी, ग्लाइकोजन और क्रिएटिन फॉस्फेट को इस्तेमाल करेगी। कैसे, क्योंकि क्रिएटिन फॉस्फेट और ग्लाइकोजन कहां स्टोर होते हैं, आपकी मसल सेल्स में। तो इतनी जल्दी एनर्जी का प्रोड्यूस करना या एनर्जी को इस्तेमाल तभी कर पाएगी बॉडी जब वो मसल सेल्स में से ग्लाइकोजन और क्रिएटिन फॉस्फेट को इस्तेमाल करेगी। और ये किसका पार्ट है, ये एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन का पार्ट है। कैसे, क्योंकि बॉडी जब ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करती है तो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है क्या, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में ऑक्सीजन कंजप्शन को कम कर देता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं उसको अगर एनर्जी मिल रही है तो वो एनर्जी किससे मिल रही है, वो एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन से मिल रही है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की तो कमी हो गई है या लगभग ना के बराबर ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन आर प्रोड्यूस सच एज हाइड्रोजन आयंस एंड लैक्टिक एसिड्स। जब आपकी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करती है तो ग्लाइकोजन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लाइकोजन बनता है पायरुवेट में। पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, लैक्टेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड्स में और साथ में हाइड्रोजन आयंस में। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा का सारा मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो आपकी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करती है उसका बाय प्रोडक्ट होता है ये क्या, लैक्टिक एसिड्स और हाइड्रोजन आयंस, ये प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है कैटाबोलिक हार्मोन, कॉर्टिसोल, इपिनेफ्रिन और एनाबोलिक हार्मोन टीटी यानी कि टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं जब भी परफॉर्मर शुरुआत के दिनों में एक्सरसाइज करता है। ठीक है, कुछ वीक्स में या कुछ दिनों में उसके कैटाबोलिक हार्मोन और एनाबोलिक हार्मोन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। कैटाबोलिक हार्मोन्स क्या होते हैं, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है, कैटाबोलिक बना है कैटाबोलिज्म से। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबोलिज्म में ये होता है जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कैसे जरूरी होगा, क्योंकि जब बड़े मॉलिक्यूल्स एटीपी के 3 मॉलिक्यूल्स जो होंगे अलग अलग, उनमें से एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेपरेट होगा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से, और वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या हो गया, कैटाबोलिज्म में एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। दूसरा होता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिक बना है एनाबोलिज्म से। एनाबोलिज्म बिल्कुल अपोजिट है कैटाबोलिज्म का। एनाबोलिज्म में ये है जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स
मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं शुरुआत के कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में, आपके कैटाबोलिक हार्मोन्स और एनाबॉलिक हार्मोन्स दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। हेलो, चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। इसमें हमारे पास है लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक एडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि परफॉर्मर जब कुछ टाइम के बाद एक्सरसाइज करते करते कुछ टाइम हो जाता है तो उसकी बॉडी अडेप्ट करती है ना, या उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, स्ट्रेंथ गेन होती है। उसके रीज़न क्या होते हैं? सबसे पहले रीज़न है कुछ वीक्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, जो परफॉर्मर की जो स्ट्रेंथ गेन होती है उसका कारण होता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो शुरुआत के कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या उनकी वजह से होती है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है जब भी परफॉर्मर एक ही तरह की मूवमेंट्स, ठीक है, वो बार बार प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका ब्रेन जो है वो एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है। न्यूरल पाथवे, जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी मूवमेंट शुरू में करते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा टाइम लेती है और उस मूवमेंट में उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन वो मूवमेंट प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, वो मूवमेंट प्रैक्टिस करते करते बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो मूवमेंट में ज्यादा पहले के कंपैरिजन में कंट्रोल बढ़ जाता है हमारा, और दूसरा वो मूवमेंट को आसानी से कर लेते हैं कम टाइम पे। वो किस वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो उसका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट कर देता है, ठीक है, जो कम टाइम लेता है और मूवमेंट्स को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल तरीके से कर पाता है। तो शुरुआत के कुछ वीक्स में जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से होती है, ठीक है। दूसरा है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कि जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से होती है। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब है जो मसल साइज है वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं साइज में, ठीक है। जैसे कि ये मसल्स है, ये मसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि मोटाई, ये क्या करेगी, ये इंक्रीज होगी। कभी भी नंबर्स, मसल्स के जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते, बल्कि अगर आप ये पेन देखोगे तो ये जो पेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मस्कुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी तीन टाइप की होती है। नंबर 1 होती है फंक्शनल, या इसे मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। फंक्शनल या मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है, हमारे मसल्स में दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिसे बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों को फिलामेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। जब भी मस्कुलर मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों प्रोटीन्स के ओवरलैप की वजह से होती है, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होती है, किसी भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो पहली थी फंक्शनल या मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, इसमें जो मसल्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उसका क्या करता है, साइज बढ़ता है, यानी कि मोटाई बढ़ती है, या बोल सकते हैं एक्टिन और मायोसिन का साइज बढ़ता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। दूसरा है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में का मतलब यह है जो मसल सेल्स में जो ये मायोफिब्रल्स होते हैं उसके सराउंड जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, या क्या होता है, फ्लूइड बढ़ने लगता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। तीसरा है ट्रांजिट हाइपरट्रॉफी। ट्रांजिट हाइपरट्रॉफी एक तरह से टेम्पररी क्या है, इंक्रीज ऑफ मसल साइज है, ठीक है। इसको मसल्स पंप भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जिम्स में जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद जो मसल्स में जो गेन दिखाई देता है या मसल्स में जो साइज बड़ा दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होता है, ट्रांजिट हाइपरट्रॉफी की वजह से। ट्रांजिट हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, एक्सरसाइज के दौरान जो वहां पर ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, साथ में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो मसल्स जो है साइज में बड़ा दिखाई देता है, और ये काफी हद तक क्या है, टेम्पररी मसल साइज है, ठीक है। और जब वो एक्सरसाइज खत्म करता है उसके कुछ देर बाद क्या होता है, वहां पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्लियर हो जाता है,
तो उसकी वजह से साइज जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये थी 3 तरह की हाइपरट्रॉफी, फंक्शनल हाइपरट्रॉफी, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। फंक्शनल में क्या था, फंक्शनल में मसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ता है। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जो ये मायोफिब्रिल्स है या फिलामेंट्स है, एक्टिन और मायोसिन, इनके सराउंड क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि वाटर, वो क्या बोलते हैं, फ्लूइड जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ट्रांजिट हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, ये टेम्परेरी मसल साइज में ग्रोथ दिखाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से क्या होता है, मसल्स बड़ा दिखता है। देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले हमारे मसल सेल्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक बंडल सा बन जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, ये मसल सेल जो होते हैं ये कुछ इस तरह से माइक्रो लेवल पे टियर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक्सरसाइज करने के बाद माइक्रो लेवल पे इन पे टियर होता है, यानी कि टूटते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होती है, हमारी बॉडी जाती है रिकवरी में। रिकवरी में क्या होता है, रिकवरी के दौरान आपका जो समय वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहां पर सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मसल स्टेम सेल्स होते हैं, मसल स्टेम सेल्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रीजनरेट और रीबिल्ड का काम करते हैं। ठीक है, तो जो मसल्स, जब एक्सरसाइज के दौरान मसल्स टिश्यू में या सेल्स के लेवल, मसल सेल्स में क्या होता है, माइक्रो लेवल पे टियर होता है या टूट फूट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जो सैटेलाइट सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरह से बाइंड हो जाते हैं इस पे। ठीक है, और उनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रीजनरेट और रिबिल्ड करने का। ठीक है, वो मसल सेल्स को रीजनरेट और रिबिल्ड करने का। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये मसल सेल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से क्या होते हैं, इनका साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, उस साइज बढ़ने से क्या होता है, इन मसल सेल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी कुछ इस तरह से काम करती है, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है कुछ इस तरह से क्या करती है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को, ठीक है, या मस्कुलर एंड्योरेंस को क्या करती है, गेन करती है। एक्सरसाइज के टाइम पे माइक्रो लेवल पे टियर होता है। माइक्रो लेवल पे टियर होने की वजह से आपके सैटेलाइट सेल्स एक्टिवेट होते हैं। इनका काम होता है रीजनरेट और रिबिल्ड करने का। ठीक है, ये मसल सेल्स को रिबिल्ड और रीजनरेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मसल सेल्स में क्या होता है, मसल सेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने लगता है, साथ में जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, मायोफिब्रिल के सराउंड में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस क्या होती है, गेन होती है। तो कुछ इस तरह से जो होता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो आपकी मसल्स स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को बिल्ड करती है।